हेलो दोस्तों, मैं हूं सुप्रभात और आप देख रहे हैं सुप्रभात टैक्स सॉल्यूशन। दोस्तों, हर एक बार की तरह आज भी एक तो नया अपडेट लेके आया हूं। ये है जीएसटी रिलेटेड अपडेट। ये अपडेट क्या है? एक तो नया फीचर जो कि जीएसटी पोर्टल ने अवेलेबल कर दिया गया है। वो जो अवेलेबल किया है फीचर, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कैसे उस फीचर को हम लोग ढूंढेंगे। पहले आपको क्या करना है, जो क्लाइंट आपका है उसका पोर्टल को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको जाना है सर्विस टैब पे। सर्विस टैब में जाके आपको जाना है लेजर। लेजर में जाने के बाद आप जाएंगे नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको कहां जाना है, देखिए सर्विस में जाना है और सर्विस में जाने के बाद लेजर, और लेजर में आके देखिए मिसलेनियस स्टेटमेंट बोल के एक तो ऑप्शन दिया गया है जो पहले था नहीं, ठीक है। इधर देखिए नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट है और मिसलेनियस स्टेटमेंट है। नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट क्या है, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी सेपरेटली बना के रख दिया, ऊपर आई बटन में लिंक कर दिया, आप जाके देख सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया आपका ये नेगेटिव लायबिलिटी वाला जो है। और ये जो नया है क्या है, मिसलेनियस स्टेटमेंट। मिसलेनियस स्टेटमेंट में अभी क्लिक करते हैं। देखिए दो ऑप्शन है, क्या है, एडवांस टैक्स स्टेटमेंट और एक तो है प्रोविजनल टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट। तो पहले जान लेते हैं एडवांस टैक्स स्टेटमेंट क्या है। फ्रेंड्स, बहुत सारे क्लाइंट का आप देखिएगा जो कैश बैलेंस होता है, कैश लेजर, उसमें रुपया पड़ा रहता है। तो आप इधर से एडवांस टैक्स स्टेटमेंट में कैसे इसको काम में लाएंगे, वो जो वॉलेट में कैश बैलेंस पड़ा है उसको आप एडवांस टैक्स दे के एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब क्या है, एक्चुअली सिंपल है। अगर कैश बैलेंस में रुपया पड़ा है मतलब आपने टैक्स किसी को दिया नहीं, और अगर आप एडवांस टैक्स दे देते हैं तो आपका जो वॉलेट का कैश बैलेंस है वो घट जाएगा। और इससे क्या होगा, आपका जो फ्यूचर लायबिलिटी जो है, मतलब जो आउटपुट आप हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है, आप अगर चाहे तो वो कैश बैलेंस से एडवांस टैक्स दे सकते। मतलब वो जो वॉलेट वाला कैश बैलेंस है वो घट जाएगा और एडवांस टैक्स में चला जाएगा, और आपका जो फ्यूचर लायबिलिटी है वो भी घट जाएगा। वो अगर ऐसे आप पेमेंट करेंगे तो उसका जो हिसाब है वो इधर आपको दिखाई देगा। इसी के लिए ये एडवांस टैक्स स्टेटमेंट बनाया है। और सेकंड क्या है, प्रोविजनल टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट। प्रोविजनल टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट हम सभी को पता है, लेकिन इसका जो फंक्शनलिटी है ये अवेलेबल क्या है, ये एक्चुअल में क्या है, हम लोग क्या करते हैं, जो परचेज बिल हमारे पास आता है उसका हम लोग क्रेडिट ले लेते हैं, और क्रेडिट ले लेके उसका अगर रिफंड, मान लीजिए उसका क्रेडिट हम लोग ले लिया, उसको एडजस्ट करके हम लोग क्या करते हैं, टैक्स पेमेंट कर देते हैं। लेकिन सामने वाला जो पार्टी है जिसके पास से हम लोग गुड्स या सप्लाई ले रहे, वो शायद जीएसटी रिटर्न जमा नहीं किया हो, मतलब उसका जो क्रेडिट हमारे 2A या 2B किसी भी जगह में शो नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी इसके बाद भी हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका क्रेडिट ले रहे हैं। और अभी आप थोड़ा और ज़्यादा सोचिए, मान लीजिए आपका रिफंड क्लेम करना है, तो रिफंड अगर क्लेम करेंगे तो मतलब जो रिटर्न आपका 2A में आया नहीं उसका भी आप क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट में है। तो अभी ये प्रोविजनल टैक्स क्रेडिट जो स्टेटमेंट है, इसमें क्या आएगा, आपने कितना कितना क्रेडिट लिया है, कौन सा इनवॉइस का क्रेडिट ले लिया है, और उसका आपका एक्चुअल जीएसटीआर 2A या फिर जीएसटीआर 2B में शो नहीं हुआ है, मतलब पार्टी रिटर्न फाइल नहीं किया है। ये जो कंपैरिजन है इसका स्टेटमेंट एक तो आने वाला है, अभी तक आया नहीं, लेकिन ये अवेलेबिलिटी जब कर दिया मतलब इसका भी धीरे धीरे काम स्टार्ट हो जाएगा। जैसे पहले क्या था, जीएसटीआर 2A का जितना भी क्लेम होता था परचेज एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट हम लोग ले लेते हैं, लेकिन अभी जीएसटीआर 2B आ गया, 2B में जितना आता है उतना ही हम लोग ले सकते हैं, एज पर जीएसटीआर 2A हम लोग नहीं ले सकते। तो अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया जीएसटीआर 2B। इसी तरह ये जो प्रोविजनल टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा 2 दिन में। देखिए कुछ दिन में, 2 दिन मतलब कुछ दिन में इसका आपका बेनिफिट ले लेना है, और आपका अकाउंट बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन करना है, और जिसका रिटर्न जमा नहीं हुआ उसको तो फॉलो अप करके रिटर्न भरना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो रिटर्न नहीं भरेगा तो आपको दिक्कत आ सकता है। दिक्कत क्या क्या आ सकता है, मतलब आप क्रेडिट ले लिए तो आपका उतना का आपका क्लेम भी आ सकता है, या फिर आप रिफंड के लिए क्लेम करेंगे तो ये सब चीज़
लेस हो जाएगा। जितना भी रिटर्न जमा नहीं हुआ ये प्रोविजनल टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट में दिखाई नहीं देगा, उसका कुछ रिफंड आपको नहीं मिलेगा। मतलब काम आपका ही बढ़ गया, जो रिटर्न नहीं भरेगा तो उसके पीछे आपको ही पड़ना है। तो मिसलेनियस स्टेटमेंट के अंदर ये दो नया अपडेट आया था, आपके साथ मैंने शेयर कर लिया। अगर वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के अंदर, आपके दोस्त मतलब जो टैक्स कंसल्टेंट दोस्त थे, अकाउंटेंट दोस्त थे, आपके कॉलीग्स थे, उसके साथ शेयर कीजिए जिसको ये चीज़ जानना बहुत ही जरूरी है। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो शेयर और सब्सक्राइब चैनल कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का अपडेट हमारे चैनल पे आपको फ्यूचर में भी मिलते रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉच दिस।